हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस जल्दी विषरित होगी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अवधारणा के रूप में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ग्राम का विसरण नियम क्या कहता है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम ग्राम का विसरण नियम के बारे में चर्चा करते हैं और इस प्रश्न को समझते हुए हल करते हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि जो गैस हैं उनके विसरित होने की दर अर्थात आर, गैस के विसरित होने की दर आर समानुपाती होती है। तो ये नियम क्या कहता है, अर्थात ग्राम का विसरण नियम कहता है कि गैस के विसरित होने की दर आर जो है समानुपाती होती है 1/√m, अर्थात m यहाँ जो है गैस का अणुभार है और r जो है यहाँ पर दर है, गैस के विसरित होने की दर। तो यह है विसरित होने की दर और m क्या है यहाँ पर? अणुभार। अब इस आधार पर हम जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये जो है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी सहायक होगी। अब यहाँ हमें दिया हुआ है, एक तो हमें दी हुई है नाइट्रोजन गैस अर्थात N2, साथ में हमें दी हुई है ऑक्सीजन O2 गैस, हाइड्रोजन H2 गैस और एक हीलियम गैस। यदि हम बात करें यहाँ 14 × 2, क्योंकि एक नाइट्रोजन का अणुभार 14 होता है तो 2 का 28, इसी प्रकार एक का जो है 8 होता है, इसी प्रकार O2 में एक का 16 होता है और 2 करने पर 16 × 2 अर्थात 32। हाइड्रोजन में जो है एक का अणुभार जो है 1 होता है और 2 से गुणा करने पर जो है 2H2 का अणुभार हमारे पास प्राप्त होगा 2, और हीलियम में जो है इसका अणुभार 4 होता है। अब हम इसी सूत्र में इसका मान रखते जाएंगे। अब जैसा कि हमने देखा कि R अर्थात विसरित होने की दर समानुपाती होती है 1/√m अर्थात अणुभार के। तो जिसका अणुभार अर्थात जिसका अणुभार m कम होगा उसके विसरण होने की अर्थात उसके विसरित होने की दर उतनी ही अधिक होगी। तो इस संबंध के आधार पर हम देखेंगे इस प्रश्न का हल, अर्थात सबसे कम अणुभार का जो होगा उसकी विसरित होने की दर सबसे अधिक होगी। तो सबसे कम अणुभार किसका है यहाँ पर? H2 का। तो ये हो गया H2 का सबसे अधिक विसरित होगी, उसके पश्चात है हीलियम विसरित होगी, उसके पश्चात जो है N2 है और फिर O2 है। तो ये क्रम जो है विसरित होने का हमारे पास प्राप्त होगा इस संबंध से, जो कि ग्राम का विसरण नियम का संबंध है। तो इस आधार पर हम इस प्रश्न का हल दे सकते हैं और कह सकते हैं कि सबसे जल्दी विसरित होने वाली गैस जो है जिसका अणुभार सबसे कम है वो है हाइड्रोजन गैस अर्थात H2 गैस। तो इस आधार पर विस्तार पूर्वक आप इस प्रश्न का हल समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।